नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूं। बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का सेकंड टॉपिक, सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट नियम, बायोसेवर्ट लॉ के हम अनुप्रयोगों को आज देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था बायोसेवर्ट के लॉ के बारे में, उसके डेरिवेशंस को बताएं और एक एप्लीकेशन भी हो चुका था कल वाले टॉपिक में। तो कल हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई धारावाही चालक है और उस धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है उसकी तीव्रता को पता करने के लिए हमने बायोसेवर्ट नियम का यूज किया और वहां से हमने देखा बायोसेवर्ट नियम से। और एक सर्कुलर कॉइल में भी हम लोगों ने देखा था कि उसके केंद्र पर कितना मान होता है। तो आज हम देखेंगे दिशा कैसे निकालेंगे, कि अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो हम कौन कौन से नियमों का प्रयोग करते हैं उसको देखेंगे। देखिए हम कैसे करने वाले हैं, इस बात को देखते हैं। तो बच्चों आप लोग हेडिंग लगा दीजिए, लिखेंगे धारावाही चालक के कारण। पहले इसको सीख लें फिर उसके बाद देखते हैं। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे डायरेक्शन को निकालते हैं, इस बात को चलिए देखते हैं। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की अगर हमको दिशा निकालनी है तो देखिए इसके लिए दो नियम आपके पास है। एक है दाहिने हाथ के हथेली का नियम, पहले उसको हम लोग सीखेंगे। पहला क्या है, पहला हेडिंग निकालेंगे, किस नियम के माध्यम से हम पता करेंगे। तो पहला जो हमारा तरीका होगा, दाहिने हाथ के हथेली का नियम, हथेली का नियम। इसी को इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। पाम माने हथेली होता है, राइट हैंड पाम रूल। देखिए बच्चों क्या होता है राइट हैंड पाम रूल, किसको कहते हैं। पहले इस नियम को लिखते हैं फिर समझते हैं हम लोग। लिखिए, यदि हम अपने दाहिने हाथ के दाहिने हाथ का पंजा पूरा फैलाकर, दाहिने हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इसको लिखते हुए चलेंगे आप सभी। पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा इस प्रकार रखें कि अंगूठा जो किस चीज को बता दे, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा आई, चालक में बहने वाली धारा आई की दिशा में आई की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां
तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर P की ओर संकेत करे, जिस प्रकार इसको लिखते हुए चलिए आप लोग, धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिस प्रकार धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने वाली, हथेली के लंबवत हथेली से धक्का, इसको लिखिए फिर हम आपको समझा रहे हैं। धक्का देने की दिशा B की दिशा व्यक्त करेगा। B मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा व्यक्त करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम पहले हम लोग बनाते हैं, उसके बाद चीजों को समझेंगे। इस डायग्राम को भी आप लोग बना लीजिए। अब यहां पर मानते हैं कोई धारावाही चालक है। ये क्या है आपकी, कोई धारावाही चालक हमने बना दिया। इसमें करंट की दिशा कुछ ऊपर की साइड में है मान लेते हैं। अब यहां पे एक हथेली हम चलिए बनाते हैं। एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि कोई हथेली है, ये हथेली का अंगूठा है, ड्राइंग भाई थोड़ी सी वीक है तो मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक पॉइंट जो हमने मान लिया P, और P पर क्या है, लंबवत किस चीज की दिशा बता रही है, B। इस बात को समझेंगे। देखिए आप इस पहले डायग्राम को बना लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूं इस बात को कि आखिर ये क्या कह रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, आप बात को समझिए। अगर हमें किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर हमें ज्ञात करनी है,
तो बच्चों उसके लिए दो नियम है। एक स्क्रूप का नियम है, उसको हम आगे बताएंगे, और जो पहला हमारा नियम है उसको हम कहते हैं दाहिने हाथ के हथेली का नियम, इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। ये क्या होता है, कहते हैं यदि हम दाहिने हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक के बहने वाली धारा की दिशा आई तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जिस प्रकार धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है, तो हथेली जहां से धक्का देंगे तो वो चीज बताएगा। जैसे मान लो बच्चों, आपके पास मान लीजिए दाहिना हाथ है। कौन सा हाथ है मेरा? दाहिना हाथ है। दाहिना हाथ सब लोग ऐसे सामने कर लीजिए, इस तरीके से करिए सामने। दाहिना हाथ आपने सामने कर दिया। अब मान लीजिए ये कोई धारावाही चालक है। क्या है अपना? धारावाही चालक है। चलिए धारावाही चालक ऐसे हमने रख दिया। धारावाही चालक में जो धारा की दिशा है उधर अगर अंगूठा कर दीजिए। मानते हैं धारावाही चालक की दिशा जिसमें करंट की डायरेक्शन इस साइड में है, अंगूठा मैंने उधर कर दिया। और हमारी जो फैली हुई उंगलियां हैं, इस उंगलियों को आप देखिए, ये उंगलियां किस चीज को बता रही हैं? बिंदु के बता रही हैं। मान लीजिए हमें उधर कोई बिंदु है, उधर मुझे पता करना है उस बिंदु पे, और धारावाही चालक किधर है? इधर है। तो बताओ बी की दिशा क्या होगी? बी की दिशा इस हथेली के लंबवत होगी, जहां से आप धक्का देंगे। बताइए ऊपर की साइड होगा ना? ऊपर के साइड होगा, तो ऊपर की साइड क्या बताएगा? आपकी धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी? ऊपर की ओर हो जाएगी। किधर? ऊपर की ओर। मान लीजिए धारावाही चालक की दिशा इधर है। चलिए मैंने मान लिया एक कोई धारावाही चालक है जिसमें धारा की दिशा इधर की साइड में है, आपकी साइड में है। ठीक है, तो हमने उंगलियों को इधर फैला दिया, अंगूठा मेरा किधर बताएगा? धारा की दिशा में। और मुझे पता करना है चुंबकीय क्षेत्र, आगे मेरा पॉइंट है। तो इस तरीके से, तो इस बार देखिए मेरी हथेली कहाँ पे है? हथेली देखिए नीचे के साइड में है ना, नीचे के साइड में है। तो इस कंडीशन में मेरी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी किधर होगी? डाउनवर्ड होगी, नीचे की ओर होगी, ना कि ऊपर की ओर। जैसे अगर मान लीजिए पॉइंट मेरा नीचे है, बिंदु मेरा क्या नीचे है, और धारा आपकी दिशा में बह रहा है, तो मेरी हथेली किधर बता रही है? इस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कि इस पॉइंट पे है, ऐसे है, मान लो धारा इधर बह रही है, इस साइड में मैंने दिखा दिया, और करंट पीछे के साइड में, तो हथेली किधर बता रही है? इधर। तो हथेली जिधर इंडिकेट करेगी, ए वाला पोर्शन, ए वाला दाहिने हाथ का जो ए पोर्शन है हथेली का, ये जिधर सूचित करेगी, जिधर संकेत करेगी, उसी साइड में क्या बताएगा? आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये बात समझ में आ गई है बच्चों? कोई इसमें डाउट नहीं है? चलिए चलते हैं अगले नियम पे। एक नियम और है स्क्रूप का नियम, तो वहां से भी हम पता कर लेते हैं। और दूसरा जो हमारा मेथड है, अपना दूसरा मेथड क्या कहता है? लिखिए वृत्ताकार धारावाही कुंडली, सॉरी दूसरा नियम क्या है? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए खा। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, पेंच का नियम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू लॉ। लिख लीजिए, मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू लॉ। देखिए पहले इसके स्टेटमेंट को हम लोग लिखेंगे, फिर समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो लिखते हैं बच्चों, आप लोग भी लिखें, सब लोग साथ साथ में लिखेंगे। लिखिए, यदि हम
यदि हम पेंच कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि हमें इस प्रकार घुमाना है कि पेंच की नोक इसको आप लोग लिखते रहे साथ में, चालक में बहने वाली धारा की बहने वाली धारा के दिशा में आगे बढ़े। आगे लिखेंगे हम सभी। तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, तो हथेली के लंबवत, अंगूठा घूमता है, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। अब देखिए डायग्राम यहां पर भी हम बनाएंगे। ये हम इस चीज को समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि आखिर स्टेटमेंट कह क्या रहा है। देखिए मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मतलब मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू लॉ कहता है कि यदि हम पेंच कसते समय पेंचकस को दाईं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो जिस प्रकार दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घुमाते हैं वही चुंबकीय क्षेत्र की बल की दिशा होगी। तो देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई आपके पास सर्कुलर कॉइल है, अब मानते हैं हम यहाँ पे धारा की दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है,
एंटी क्लॉकवाइज है। एक सिंपल तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। आप ऐसे दाहिने हाथ लीजिए, आप दाहिने हाथ को मुट्ठी बांधिए, इस तरीके से मुट्ठी बांधिए, अंगूठा ऊपर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हमें किस तरीके से बनाना, ध्यान से देखना। देखिए अब देखिए करंट की दिशा किधर है, इधर है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने अंगूठे को भी उसी तरीके से मोड़िए। करंट कैसे बह रही है, ऐसे। किस तरीके से बह रही है, ऐसे। इस तरीके से अंगूठा मोड़ लीजिए, सॉरी उंगलियों को अपने चारों मोड़ लीजिए। अब चारों उंगलियों को आपने मोड़ा तो अंगूठा किधर बता रहा है, अंगूठा अंदर की तरफ बता रहा है ना, अंगूठा किधर बता रहा है, अंदर की तरफ। तो अंगूठा ही किस चीज को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अगर मान लीजिए हमने धारा की दिशा को चलिए चेंज कर दिया, हमने धारा की दिशा को मानते हैं हमने चेंज कर दिया, और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज हमने कर दिया। अब देखिए धारा किधर बह रही है, धारा कुछ इस तरीके से बह रही है ना, घड़ी की सुई की विपरीत बह रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से देखिए धारा ऐसे बह रही है, तो ऐसे बह रही है। आपने चारों उंगलियों को इस तरीके से मोड़ लीजिए। अब अंगूठा किधर बता रहा है, अंगूठा देखिए कैमरे के साइड में है, आपके साइड में है। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, आपकी तरफ है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां पे है, आपकी तरफ है। तो बच्चों यहाँ पे सीखना क्या है, इस चीज को देखिए। मान लीजिए कि कोई कॉइल है, ठीक है। अब उस कॉइल में, कॉइल तो आपने ले लिया, अब जिधर सर्कुलर कॉइल में करंट, खासकर इस नियम का हम लोग प्रयोग एक किसी वृत्तीय लूप के लिए ही करते हैं। और यदि वृत्तीय लूप में धारा की दिशा जैसी भी होगी उस हिसाब से आप अंगूठा मोड़ेंगे, सॉरी अंगूठा नहीं, चारों उंगलियों को आप मोड़ेंगे, तो अंगूठा जिस भी दिशा को बताएगा वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। क्लियर है, यहां से बात समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। चलिए हेडिंग लगा लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग सालों में ये चीज पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट बहुत है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लगा लीजिए। लिखेंगे वृत्ताकार धारावाही चालक, धारावाही चालक ना कुंडली कर लीजिए, कुंडली धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र आपकी हेडिंग क्या है। और बहुत बार लगभग मान के चलिए आपके पेपर में भी इस साल आने की पूरी संभावना है। टॉपिक का नाम क्या है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र यदि आपको निकालना है तो हमारे पास क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस चीज को समझिए। पहले हम डायग्राम बनाते हैं, आप लोग भी एक डायग्राम बनाइए। चलिए डायग्राम बनाते हैं हम लोग पहले। इस डायग्राम को आप लोग भी बनाएंगे। एक कोई सर्कुलर कॉइल है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसके अक्ष से x दूरी पर एक पॉइंट है P। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x है।
यहां तक क्लियर है? इस वृत्तीय लूप की जो त्रिज्या है वो कितनी है? a है। लूप की त्रिज्या कितनी है बच्चों? a है। यहां तक क्लियर हो गई? चलिए, और हम एक छोटा सा भाग यहां पे लेंगे इस कॉइल का, जिसको हम बोलेंगे लघु अवयव। लघु अवयव हमने ले लिया डेल्टा एल, और डेल्टा एल से पी तक की जो दूरी है वो कितनी है? डेल्टा एल से पी तक की दूरी कितनी है बच्चों? इसको मैंने मान लिया आर है। कितना है? आर। ठीक है, ये पॉइंट पी है। डेल्टा एल से पी तक की दूरी कितनी है? आर है। अक्ष से पी तक की दूरी एक्स है, और त्रिज्या कितनी है? ए है। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब ए अक्ष से मान लीजिए ऐसे नीचे भी आप बना दीजिए, या रहने ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये अल्फा कोण मान लेते हैं, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब इनके फोर्सों को हम ब्रेक करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए डेल्टा बी डीबी आपका फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इस अक्ष के लंबवत लगेगा। ये जो फोर्स है, फोर्स किसके होगा? मतलब जो बायोसेवर्ट का आपका लगेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी से यल जो आपकी लाइन है इसके लंबवत लगेगी। किसके लंबवत? डी एल, मतलब जो लघु अवयव लिया आपने और पी तक को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसके लंबवत, मतलब पी से डी एल तक की जो लाइन है उस फील्ड के लंबवत क्या लगेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इससे 90 वंश पे क्या लगेगा आपका? डीबी लगेगा। चलिए बच्चों, मान लिया हमने डीबी कुछ इस तरीके से लग रहा है, और कितना एंगल बना रहा है? यहां से 90 डिग्री बन रहा है। कितना? 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री। अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें, या ऐसे मान ही लेते 90 है, इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे? ध्यान से देखिए, ध्यान से हम चीजों को लेके चलेंगे। यहां पे, यहां से भी एक हम डीएल ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट, और इसे इस पॉइंट से हम मिला देते हैं। इसको हमने इस पॉइंट से मिला दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर भी आपका कोण कितना बन रहा है? अल्फा बन रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए। अगर डीबी, यहाँ पे इस डीबी को मैं ब्रेक करता हूं तो इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा? अल्फा। अब अल्फा कोण बना, अब इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करेंगे तो दो तरीके का कंपोनेंट होता है, एक क्षैतिज घटक होता है, एक ऊर्ध्वाधर घटक होती है। तो क्षैतिज घटक आपका ये हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? डीबी कॉस अल्फा यहां पे लगेगा। कितना लगेगा? डीबी कॉस अल्फा। इसी तरीके से इसके द्वारा यहां पे नीचे कितना लगेगा? डीबी कॉस अल्फा इधर भी लगेगा, और यहां पे बच्चों कितना लगने वाला है? डीबी साइन अल्फा इधर आपका एक्ट करेगा। किस पॉइंट पे? पी बिंदु पे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां पे ये डायग्राम पहले बनाइए, फिर मैं आपको सिखा रहा हूं किस तरीके से लेके चलेंगे हम। देखिए यहाँ पे सर्कुलर कॉइल का मतलब क्या है? देखिए ये बिंदु P कहां पे है? आपके कॉइल दिख रही है सर्कुलर, इसके अंदर क्या है? एक आपकी वृत्तीय कुंडली है जिसके अंदर धारा I प्रवाहित हो रही है। इस वृत्तीय कुंडली का जो त्रिज्या है वो कितना है? A है। A इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ठीक है, अब इस कॉइल से x दूरी पर एक पॉइंट P है। किस तरीके से? देखिए, मान लीजिए आपका कॉइल है कोई, इसको कॉइल ले लीजिए, एक कॉइल है, इसके अक्ष से, भाई कोई कॉइल है वृत्तीय तो इसका केंद्र होगा, इसके केंद्र से x दूरी पर कोई एक पॉइंट P है, कुछ इस तरीके से। इसके केंद्र से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, क्या है? P है। कितने दूरी पे? x दूरी पर है, और हमें इसी P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ये बात समझ में आ गई है? तो वही डायग्राम में आपको शो किया जा रहा है यहाँ पे। P बिंदु पे आपने इसकी वजह से देखा, मान लीजिए डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो लगा डीवी लगा। फिर इधर देखेंगे, यहां पर भी डीवी आपका लगेगा। यहां पर भी अगर आप ब्रेक कर लो,
इस साइड में आपका भी यहाँ पे कितना लगेगा भैया, डी भी काम करेगा यहां पर भी, डीबी। अब इस डीबी को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में देखा होगा कि ऐसे कोई फोर्स लगता था और यहां पे मान लीजिए अल्फा कोण बन रहा है, तो यहां पे कौन सा होता था, एफ कॉस थीटा, और यहां क्या बनता था, एफ साइन थीटा। इस तरीके से आप बल को तोड़ते थे ना उनके घटकों में, तो वैसे मैंने यहाँ पे भी बी को तोड़ दिया उनके घटकों में। तो इस डीबी को दो घटकों में तोड़ा, एक डीबी साइन थीटा, डीबी कॉस थीटा। उसी तरीके से नीचे यहाँ पे क्या हो गया, डीबी साइन थीटा हो गया, डीबी कॉस थीटा इधर लग गया। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। चलिए अब हमें यहाँ पे लिखना क्या, कुछ बातें हम लिखेंगे। लिखिए माना। चलिए बच्चों लिखिए, इसको ध्यान से लिखेंगे, काफी अच्छा डेरिवेशन है। लिखिए माना एक वृत्ताकार कुंडली, माना एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या a है, की रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है, a है। आगे इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। आगे माना कुंडली की अक्ष पर कुंडली के केंद्र से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु, दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें, और इसी P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। जिस पर हमें क्या पता करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, तो लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से। बच्चों मैंने कल बताया था कि जब कोई धारावाही चालक है, डीएल से मान लीजिए आर दूरी पे कोई पॉइंट पी है और आई धारा बह रही है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। ठीक वही लिखेंगे हम यहां पर भी कि बायो-सेवर्ट के नियम से लिखेंगे बाई, या फ्रॉम लिखिए, फ्रॉम बायो-सेवर्ट्स लॉ। देखिए बायो-सेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा, देखिए आप, ये डीएल है, आर दूरी पर पॉइंट पी है, धारा आई है, थीटा आपका कितना बन रहा है भैया, यहाँ पे मान लेते हैं 90, यहाँ पे थीटा मान लो आप, चलिए हम थीटा ही ले रहे हैं इसके कंसीडर में। तो थीटा इस तरीके से है, तो मैं इस पी पॉइंट पे अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालूं तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा ही कुछ नियम हमने पढ़ा था कल, वही नियम हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं, आइडियल साइन थीटा अपॉन
आर स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पे थीटा बराबर भाई टेंजेंट है, कोई वृत्त है, वृत्त से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कोण कितना बनेगा, 90 अंश का बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री का बच्चों कोण वहां पे तैयार होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, मतलब कितने अंश का कोण हो जाएगा, थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो थीटा 90 है तो यहां लिखेंगे चूंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो dv बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कितना, साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो 1 आ गया। क्लियर है भाई, कोई समस्या, आई होप कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, आर स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट नहीं होने चाहिए। इसको मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 है। कितना माना बच्चों, इक्वेशन नंबर हमने 1 को कंसीडर कर लिया, ठीक है। आगे कुछ बातों को हम लिखते हैं, तो तैयार हो जाइए आप सब भी, आप सब भी यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो लिखिए, क्या लिखते हैं देखिए यहाँ पे, लिखेंगे इसके आगे लिखिएगा लिखिए चुंबकीय क्षेत्र, इसके आगे बच्चों लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र dV, लिखते हुए चलिए आप सब भी, सब ध्यान से लिखते हुए चलेंगे, को अक्ष के अनुदेश के अक्ष के अनुदेश व लंबवत घटकों में लंबवत घटकों में वियोजित करने पर यह पाया गया कि क्या पाया गया, लंबवत घटक dv cos थीटा, यहां पे देखिए लंबवत घटक यही है, dv cos थीटा, dv cos थीटा दोनों बराबर हैं, लंबवत हैं, विपरीत दिशा में हैं, आपस में कट जाएंगे। तो वही बात हम यहां पे लिखने जाएंगे, dv cos थीटा, dv cos अल्फा है, सॉरी, परस्पर निरस्त हो जाते हैं, परस्पर निरस्त हो जाते हैं, परस्पर क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों, निरस्त हो जाते हैं। आगे लिखिए, जबकि अक्ष के अनुदिश घटक जबकि अक्ष के अनुदिश घटक dv sin अल्फा जुड़ जाते हैं, dv sin अल्फा जुड़ जाते हैं। आगे लिखेंगे,
सममित से कुंडली के कारण कुंडली के कारण सममित से कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश होगा। क्षेत्र अक्ष के अनुदिश होगा। और कितना होगा यहां पे लिख लेंगे, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv साइन अल्फा। कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv साइन अल्फा ही हमारा एक्ट करेगा। यहां तक बात क्लियर है। और यहां पर एक चीज आप देखिए, साइन अल्फा अगर हम त्रिभुज में यहां पे देखें, यहां देखेंगे इस कोण में एक त्रिभुज आपको दिख रहा है। साइन यदि अल्फा पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, a/r। तो यहां पे एक बात और लिख लीजिए, तथा साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, a/r। कहां से लिखा देख लीजिए एक बार फिर से, साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, a/r। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद आप लोग लिखिए इसके आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, कितने का लीजिए फिर आगे बता रहे हैं। ओके, इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे देखिए क्या करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, आगे लिख रहे हैं। अब देखिए यहां पे अभी भी हमें फॉर्मूला क्या मिला, मुझे फॉर्मूला मिला यहां पे कि जो b है आपका वो किसके बराबर है, सरफेस इंटीग्रल dv साइन अल्फा। तो समीकरण 1 का यूज करके फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 b बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv का मान कितना आया था समीकरण 1 से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पे कितना है, साइन अल्फा बराबर a अपॉन आर। साइन अल्फा बराबर कितना है, a अपॉन आर। तो यहां से कितना बन गया, ध्यान से हम चीजों को देखेंगे। b बराबर म्यू नॉट अपॉन, एक काम करते हैं पहले हम थोड़ा सा इसको सिंपली कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल a अपॉन r इंटू आर स्क्वायर, कितना हो गया, r क्यूब। यहां तक बात क्लियर है, कोई समस्या यहां पे नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आप देखिए ध्यान से, अब जो चीज कॉमन है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और इंटीग्रेशन करेंगे dl का।
तो डीएल का इंटीग्रेशन करें कितना आएगा, डीएल एक तो छोटा पार्ट है तो बड़ा पार्ट कितना हो जाएगा, 2 पाई ए हो जाएगा। भाई कोई भी वृत्त है और वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है, अगर एरिया अगर उसकी त्रिज्या ए है तो 2 पाई ए के बराबर होगी। तो इसका इंटीग्रेशन करें कितना आ जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, यहां पे कितना आ जाएगा 2 पाई ए। अब देखिए कुछ चीजें कट रही हैं, जो चीज कटे आप उसको कैंसिल आउट करेंगे। कटने के उपरांत जो चीजें कट जाएं उनको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 पाई से जो भी कैंसिल हो रहा है, चलिए हम करते हैं। यहाँ पे पाई से पाई बच्चों कैंसिल हो गया और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आ गया, बी बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब देखिए आर क्या है, आपने पाइथागोरस का नियम पढ़ा होगा। आप इस त्रिभुज को देखो ध्यान से, इस त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है आपका, विकर्ण है। ये क्या है आपका, कर्ण हो गया, सॉरी कर्ण है, विकर्ण नहीं, कर्ण हो गया। ये लंब है, आधार है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे चूंकि, या इसी के आगे लिख दीजिए, चूंकि आर बराबर कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट को पावर 1/2 भी हम लिखते हैं। तो यहां पे पुट कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन, यहां r के प्लेस पे हम कितना लिखेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1/2 है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा सॉरी, यहां पे 2 भी अभी आपका बचा है, क्लियर है। तो b का मान भैया इतना ही होता है। अब आगे यदि हम लिखना चाहें n के रूपों में तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए यहां पे आगे अगर हम लिखना चाहें इसको, अगर फेरों की संख्या हम n ले लें तब कितना हो जाएगा, यदि कुंडली के फेरों की संख्या, यदि कुंडली के फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तब कैपिटल N अगर होगा तो B बराबर कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू N म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों, यही फॉर्मूला होता है आपका किसी एक्स दूरी पे। अब एक स्पेशल कंडीशन भी यहां पे ले सकते हैं, कितना आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, फिर स्पेशल कंडीशन एक बता देंगे तो फिर ये टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए देखिए, स्पेशल कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कि जो P से केंद्र तक की जो दूरी x है, इस x को मैं शून्य मान लो, x को शून्य मान लूंगा तो P वाला पॉइंट कहां पे आ जाएगा, इसके केंद्र पर आ जाएगा। तो स्पेशल केस लिख लीजिए, विशेष परिस्थिति, स्पेशल केस जब x बराबर 0, x बराबर 0 पर आपका b किसके बराबर हो जाएगा, n म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां कितना आ गया, b इज इक्वल टू n म्यू नॉट आई, ए क्यूब है तो नीचे ए ही आ जाएगा, तो कितना आ गया 2a के बराबर होता है। ये लिख लेंगे बच्चों, इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए।
ओके, तो देखिए हम आज यहीं तक ही रख रहे हैं। तो कल के वीडियो में बच्चों देखिए हम लोग चर्चा करेंगे एम्पियर के सर्किटल लॉ के बारे में। एम्पियर का जो सर्किट का नियम होता है, परिपथी का नियम होता है, उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। और आप लोग अभी जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं यहाँ पे, चाहे हमने पढ़ा बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में, या उसके 2-3 अनुप्रयोगों को देखा, या दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, इस सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है हम जब न्यूमेरिकल आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। ये जो आपको डेरिवेशन मैंने आज कराया, ये एग्जाम में नोट कर लीजिए, आपके पेपर में आने को बिल्कुल है। मतलब 99% मतलब पूरा एजम्पशन है कि लगभग एग्जामिनर जब भी मतलब पेपर को फॉर्म करता है तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे डेरिवेशंस को जरूर देता है, तो उनमें से एक है। तो प्लीज इसको केयरफुली आप एक बार, अगर मान लीजिए पहली बार आप चीजें नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके आप चीजों को देखिए, ऐसा उसमें सिस्टम होता है। और अच्छे से चीजों को देखिए, कॉपी में लिखिए, और इसकी रफ कॉपी में बराबर आप संडे के दिन देखिए ऐसा एक टाइम निकालिए। संडे के आप तो समझिए हर दिन आपके लिए संडे है, कॉलेज स्कूल तो कहीं जाना नहीं है, तो आप घर पे चीज़ों को बिल्कुल विधिवत तरीके से उसको लिखिए, बराबर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सब चीज़ें भूलती हैं। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हैं तो आपको तुरंत आप भूल जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है आप निरंतर इसकी अभ्यास करते रहें। जो भी मैंने चैप्टर पढ़ा दिए हैं 1 2 3 आपके हो चुके हैं, उनका न्यूमेरिकल देखते रहिए, अनसॉल्व लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहो बच्चों। और जितनी भी बातें आपको बताएं सब कुछ आप नोट्स में लिखो। कुछ चीज़ आपको अवॉइड करेंगे तो आप अपने साथ समझौता करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एम्पियर सर्किटल लॉ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।